नमस्कार। विश्व जन रंगमंच कार्यक्रम के तहत पाहुना लोक जन समिति टीकमगढ़ की प्रस्तुति आपके सामने पेश है। तो लीजिए, पंचम वेद पर आधारित यह नाटक आपके सामने पेश है। शास्त्र है भरत मुनि का, नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, भरता विद्वानों का शोक। दसमयुग जय देव रचे है, कृत कहलाते चंद्रालोक। दसमयुग जय देव रचे है, कृत कहलाते चंद्रालोक। दसमयुग जय देव रचे है, कृत कहलाते चंद्रालोक। रंग समाप्त हो गया। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें जरूर भी चूक नहीं होनी चाहिए। सदा इसमें ही बने रहे। कहीं ऋषिगण, किस प्रयोग से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए। पूछें, संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल
कि जीवन के सार को समझने का माध्यम। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और योग के वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। इंद्रदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं नहीं नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा से किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए, यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो केवल दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने के लिए होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में न दिखे। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक है और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिवर, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीच से नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं से विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्शन, यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, सामूहिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर रहता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा से और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान है। ऋषिगण, मेरे विकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। मृत्यु हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा भूले भले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो।